अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, समद शबीर मेरा नाम है और एसएस पॉडकास्ट के नाम से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसके अंदर हम आपकी मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात करवाएंगे। तो उसमें सियासी लोग भी होंगे, दूसरे आम जिंदगी के लोग भी होंगे। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनका नाम है सज्जाद खान और ये एक ऐसा नाम है जो गुलशन हदीद के अंदर सियासत के अलावा अपने अखलाक, अपने भाईचारे और अपनी दोस्ती की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो जब भाई मैं ज़रा स्टार्टअप लूँगा एक बुनियादी सवाल से। जी, सियासत कब शुरू की थी? सियासत तो तकरीबन यार कोई 8-9 क्लास में थे जब से ये एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं किसी न किसी सूरत में। ठीक है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या शौक जैसे बोलें या इस तरह के काम करने का तो बचपन से ही तकरीबन इसी तरह के साहब है। जो पुराने लोग हैं गुलशन के, शायद वो उनको पता भी हो, जानते भी होंगे वो, तो बहुत शुरू से ही इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रहा है शुरू से। फर्स्ट टाइम इलेक्शंस में कब खड़े हुए थे? फर्स्ट टाइम यहाँ PS 128 था जिस टाइम 2013 में। अच्छा जी, यहाँ पे MPA का कैंडिडेट था मैं। MPA की सीट? MPA की सीट के लिए ठीक है। कौन सी पार्टी से? मैं अवामी नेशनल पार्टी से कैंडिडेट था जी। अच्छा, उस टाइम पे तो काफ़ी मुश्किल था के प्लेटफॉर्म से खड़े होना, क्योंकि काफ़ी बहादुरी चाहिए थी। मुझे याद पड़ रहा है ये काफ़ी जिन दिनों में थ्रेड्स वगैरह होते थे और मामला ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात में वो कैंपेन चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी दी और दोस्तों का ताउन था, उनकी मेहरबानियाँ थी जिसकी वजह से ये एक्टिविटी अंजाम तक पहुंचाई। 2013 से लेके अब 2022 से लगभग मेरे ख्याल में 9 साल का टाइम गुजर चुका है। तो उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? आप तो अभी 18 के लग रहे हैं। नहीं, अभी तो मैं ज़्यादा का हूँ, 18 का नहीं हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह, चेहरा ऐसा। बस वो ये सारी अल्लाह की करम नवाज़ी है। तकरीबन कोई 26-27 साल की उम्र में मैंने पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। अच्छा। हाँ, उसके लिए मुझे पार्टी ने टिकट दिया था। नहीं तो उस टाइम इतना आपके अंदर एक मैच्योरिटी थी सियासत को लेके कि आप MPA की सीट के लिए? मैं मतलब आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं ना, तो 25-26 साल के लड़के को सियासत से बहुत ज़्यादा ही पीछे रह रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब यंगस्टर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप अभी मिसाल और कुछ पार्टीज़ कहती है कि हम यंगस्टर्स को आगे करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 2013 तक, ज़्यादा नहीं था। मतलब हर एक क्राइटेरिया था कि इस एज लिमिट का बंदा होना चाहिए, इस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, पूरा एक अच्छा सा रिवो डाला होना चाहिए। रिवो डाला, ये मस्त है। अच्छा, ये तो आज तक चल रहा है। ये चल रहा है, ये चलता रहेगा। ये लोगों की डिमांड्स हैं, लोगों की अपनी डिमांड है ये, जिसके पास बंदा ऐसा होना चाहिए। हाँ, हालांकि साइकिल पे चलने वाला उसकी ज्यादा खिदमत कर रहा होगा, पर डिमांड रिवो डाले वाले से ज्यादा एक्सपेक्ट करता हो। इसमें गलती किसकी है, अवाम की या सियासत? बड़े सियासतदानों की बिल्कुल भी नहीं है, ये अवाम की अपनी गलती जो है। अवाम खुद उनके पीछे खुद जाहिर बात है, आप जिसको चुनेंगे तो वही आगे आएगा ना। ऐसा ही है, उसी ने काम करना है। फिर वो अपने हिसाब के काम। शुरू में तो आप डाले में घूम लेते हैं, फिर डाला जब इस्लामाबाद पहुंच जाता तो फिर आप इधर रह जाते हैं। फिर टॉपिक खत्म हो जाता फिर। तो ये लोग भाई, ऐसी कोई चीज़ जो सियासत से आपने सीखी हो? चीज़ें बहुत सीखने को मिली है सियासत में। यूनिक चीज़ जो आपको लगता है कि यार मुझे सुनने वालों को ये पता होना चाहिए। यार इंसान की ज़िंदगी में ना, मतलब बंदे को मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो ठीक है, तो ये चीज़ सीखी है कि आपको मुस्तकिल मिजाज, एक प्रॉपर लाइन पे चलेंगे तो ही आगे जाके बहुत दूर जाके कामयाबी का चांस होता है, मिल सकता है आपको। बहुत सारे लोगों को जज करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। मतलब मैंने लोग कैसे लोग कैसा मिजाज है, फितरतन आपको पता चल जाएगा किस तरह के लोग हैं, कौन किस मकसद के लिए आपके पास आ रहा है ये आप सीख जाएंगे, कौन किस नीयत से आपके पास बैठा हुआ। चेहरे चेंज होते रहते हैं, साल में आप किसी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 5 साल बाद आपके साथ लोग चेंज होंगे। तो ऐसी चीज़ें मिलने को, बेसिक जो अच्छी चीज़ है ना, ये आपको इंसान सिखा देती है कि किस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना है, नहीं करना। तो इंसान को पढ़ना सियासत आपको सिखा देती है कि यार इस बंदे का मिजाज क्या है। बिल्कुल, ये यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा सज्जाद भाई, मोहब्बत की है कभी? मोहब्बत तो हमने बहुत सौ से की, दोस्तों से की मोहब्बत। पर वो अगर आप वो दूसरी मोहब्बत की, मतलब जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, नहीं उसका टाइम नहीं, मजनू आशिक वाला टाइम नहीं मिला कभी। और जिस टाइम था लगता है कि माशाल्लाह कोई नहीं, ऐसा 8-10 तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। नजर और नियत हमने हमेशा साफ रखी है हर एक के लिए। ठीक हो गया। तो मोहब्बत भी ठीक चीज नहीं, ठीक चीज है, बुरी चीज नहीं है। पर जिस दौर में हमारे मोहब्बत का था ना, उस टाइम बड़े जूते पड़ते थे इन चीजों में। अच्छा, मोहब्बत भी करता ही तो वो किधर निकल गया। हाँ, वो हदीद के अंदर मुझे याद पड़ता है, जब मैं खुद कोई 8-9 में होऊंगा, कल्चर हुआ करता था कि भाई ये फलां बख्तावर रोड के लड़के हैं, गैदरिंग है, ये L7 की गैदरिंग है, ये खैबर रोड की गैदरिंग है,
ये फलानी मार्केट है, ये स्टील टाउन के लड़के हैं। अच्छा, वो बड़े ना एक बड़ी अलग ही अट्रैक्शन होती थी, मुलाकात, गैदरिंग्स, कंपटीशन, इवन क्रिकेट टीम्स तक बनी हुई होती थी अपने अपने एरियाज़ की। आज वो एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आती लोगों के अंदर, वो खलूस, वो मोहब्बत, वो अटैचमेंट्स जो गुलशन अजीज की आप यूँ कह लें कि एक बेस हुआ करती थी, जोड़े रखती थी चीज़। तो इस चीज़ के ख़त्म होने के क्या रीज़न नज़र आते हैं? यार समद भाई बहुत सुनहरी दौर की बात कर रहे हैं आप। ऐसा दौर जो मतलब जिसने देखा है वो इसको कभी भी नहीं भूल सकता है। और हमने गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त पाए इसमें, बहुत अच्छे लोग देखे इसमें। तो बस ये तो आपको पता स्टील मिल की कॉलोनी है, कुछ लोग ऐसे पुराने लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ से शिफ्ट हो गए, अब नए लोग आए, तो चेंजिंग होती रही है। इस वजह से वो अटैचमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई ना लोगों की, क्योंकि 25-30 साल से एक बंदा रह रहा है तो जाहिर बात है एक फैमिली मेम्बर की तरह ही उनका सिस्टम बन जाता है। तो ये लोगों के आने और जाने की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आपने जिक्र किया, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहाँ करे बंदा? इलाके में जहाँ मुस्लिम बस चल रही है उस रोड पे तो नहीं कर सकते ना। ऐसे ही है। ग्राउंड में कर सकते हैं। ग्राउंड आप मुझे बता दें गुलशन में गिन के, एक फुटबॉल ग्राउंड जमजमा के अलावा कोई है आपके पास? अपनी एफर्ट से जवान अगर कोई पिच विच बना लेता है, कुछ खेल लेता है तो उसको मिल जाता है। अच्छा, ये मसला भी बड़े दौर से चला आ रहा है, बहुत टाइम से। ग्राउंड्स वगैरह का इशू कोई आज क्या नहीं है, तो इसके हल ना होने के पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आता है? यार ये पब्लिक सीरियस नहीं है या सियासतदान सीरियस नहीं है? देखें, आपने पब्लिक को मौका फराम करना है, उसको अवेल करे ना करे वो उनका काम है, पर ये बेसिक नीड्स हैं। देखें, किसी कॉलोनी की बेसिक नीड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, ये बेसिक नीड्स हैं। और ये जो साहिब इक़्तिदार हैं उनका काम है, उनको सोचना चाहिए। अल्लाह ने अगर आपको इक़्तिदार दिया तो गुलशन अजीज के कौन से 3 काम आप प्रियोरिटी बुनियादियों पे करेंगे कि यार मेरे पास ताकत आ गई, ये 3 काम मैंने हदीद के करने? क्या है मतलब? एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सेहत, सिक्योरिटी, मतलब इतने इश्यूज। मैं तो खैर गिनने बैठूं तो मैं तो लंबी लिस्ट लगा दूंगा, बहुत बड़ी लिस्ट। लेकिन वैसे बेसिक नीड्स तो देखें, आपको पता है, हम अपने घर से मिसाल ले लेते हैं। हम अपने बच्चों को या बहन भाइयों को शहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, KU जाते हैं, किसी भी हर यूनिवर्सिटी यहाँ से 1-1.5 घंटे का फासला, बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो 2 घंटे का सफ़र है ना, वो जो घर वालों के लिए जो अजियत होती है ना कि पता नहीं कहाँ पहुँचा होगा, किस हाल में होगा, कोई मसला तो नहीं हो गया होगा, तो ये बड़ा इशू है इस एरिया में। लड़का है या लड़की, खास तौर पर मतलब लड़कियों के लिए, लड़का तो फिर भी कर लेता है, पर ये बेसिक इशू है। देखें, ये बड़ी परेशान कुन बात है। इस एरिया में डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़कों का हो या मयारी डिग्री कॉलेज, नाम का नहीं, एक अच्छा डिग्री कॉलेज। कार्डियो हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। आपने अक्सर केसेस देखे होंगे, यहाँ से हार्ट अटैक का पेशेंट आधे रास्ते पे पहुंचा नहीं होता। और सर लाइव देखे हैं सजाद भाई, बिल्कुल अपने हाथों में हमने ऐसे लोग देखे हैं, बहुत से लोग देखे हैं जो सिर्फ सफ़र के ट्रैवल की वजह से अपनी ज़िंदगियाँ खो के बैठे हों। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं यंगस्टर्स के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, गलत चीज़ों से बच जाएंगे, होटलिंग से अच्छा वो कोई अच्छी एक्टिविटी कर जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हो गया। अच्छा सजाद भाई, जो यंगस्टर्स आपको पसंद नहीं करते जिनको ना बस सजाद भाई को या देखते हैं कहते हैं भाई क्या है यार, ये ही बैठा होता है, पता नहीं क्या खुद को समझ रहा है, एक्सप्रेस लाइक इस तरह के रिमार्क्स आपको सुनने में मिलते हो या कभी मिले हो, तो ऐसे आवाम के लिए आपका क्या मैसेज? यार मैं कोशिश करता हूँ, देखें अगर मुझे कोई बंदा अच्छा नहीं समझता, मिसाल पसंद नहीं करता या जो भी उनकी मेंटेलिटी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अमली तरीके से कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि उसका दिल जीत लूँ, ताकि वो कल को अपनी ज़बान से फिर यही बात दोहराए कि यार शायद मैं गलत था, ये सही बंदा सही था। तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता भी नहीं हूँ। ठीक है, हर इंसान की अपनी मेंटेलिटी है, हर तरह की सोच है, पर मेरी कोशिश है कि उसके सोच के मुताबिक मैं जो नेगेटिव सोच रहा हूँ उसको पॉजिटिव करके कर सकूं, वो कर लें, कोई साथी उसको अना नहीं बनाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सजाद भाई, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम तो भाई तुम्हारा बहुत गरीब सा इंसान है नहीं है, रिवर डाला नहीं है, रिवर डाला नहीं है, और बस छोटी मोटी कल्टस है। अच्छा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ट्रेडिंग का काम है वो कर रहा हूँ, और जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जॉब भी? जी जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक ऑटोमोटिव। सियासत में अटैच हो गया जॉब? बिल्कुल, शुरू से तकरीबन मैं तो कोई 20 साल से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे रुकावट नहीं है। दोनों चीज़ों को पैरेलल कैसे मैनेज कर रहे हैं? करना पड़ता है, जो मतलब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके लिए पहुंचने के लिए आपको जद्दोजहद तो करनी पड़ती है। सजाद खान को इस टाइम पूरा गुलशन अजीज सुन रहा है, जिसमें जवान भी हों, बड़े भी हों, बच्चे भी हों और बूढ़े भी हैं, तो एक लिमिटेड सा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सबको? मैसेज मेरा यही है यार कि बस
हर मसले के लिए यूथ का होना बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि मैं घर में बैठ के मतलब किसी सोशल वेबसाइट से या उससे काम चला के किसी को 2-3 जुमले मार के काम चला लूँगा, हाँ, उससे नहीं होता। आपको निकलना पड़ेगा ग्राउंड में। आपको अगर चेंजिंग चाहिए तो आपको खुद निकलना पड़ेगा, प्रैक्टिकली निकलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये मशवरा दूं कि आप मतलब सजाद बात कर रहे हो तो अपनी पार्टी के लिए शायद नहीं, जहाँ आपका दिल करता है लेकिन निकलो। पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आप निकलें। और माशाल्लाह गुलशन में तो पढ़ी लिखी आवाम है यार, इनको तो हर चीज़ का पता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ की सबसे गलत चीज़ ये है कि मतलब गुलशन अतीत के जो लोग हैं ना, उसने गुलशन को ऑन नहीं किया। अपने जो इसके पुराने जो रिहायशी थे ना, अगर वो ऑन कर जाते तो आज इस मतलब बाहर से आके लोग पॉलिटिक्स करते हैं यहाँ पे। पर जो मुझे ज़्यादा अपनी गली के मसले का पता है, मैं नहीं आ रहा बाहर। फेज 2 की गली का बंदा आके मेरी गली का काम करा रहा, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वो मकामी लोगों को ज़्यादा ऑन करना चाहिए था। अभी भी मौका है, चांस है, ज़िंदगी है, कर सकते हैं। ऑन करना चाहिए अपने इलाके को और उसके लिए निकलना चाहिए। चलो जी, ये थे सज्जाद खान। उनकी बातें आपने सुनी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपको खुद अंदाज़ा हुआ होगा कि माशाल्लाह एक बहादुर इंसान भी हैं, जज्बा भी रखते हैं, जवान भी हैं, आगे के भी उनके इरादे हैं। और कुछ उनके इस तरीके के न्यूट्रल मैसेजेस जो मेरे ख़्याल में लोगों तक पहुंचना बड़े ज़रूरी थे, जो मुझे ज़ाती तौर पे भी महसूस हुआ। मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर किए जाएं। अगर आपको इनकी राय पसंद आई हो तो वो हमें भी ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह अगर आने वाले वक्त में सज्जाद खान को ऐसा स्टेप लेते हैं कि वो किसी सोशल वेलफेयर या किसी इस टाइप की प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह एक बार फिर उनसे मुलाकात होगी और फिर आपको उसके हवाले से भी बताएंगे। थैंक यू।